तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बाय नाउ पे लेटर की जो सर्विस होती है उसमें और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं, वो कमेंट करते हैं कि भाई मुझे कब बाय नाउ पे लेटर सर्विस लेना चाहिए और कब जो है वो पर्सनल लोन लेना चाहिए, और इन दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या इसके जो डिमेरिट्स है वो मुझे डिटेल में बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल लोन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पर्सनल लोन और बीएनपीएल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर, तो इनको मैं डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा ही देखना, आपके जितने भी डाउट है इन दोनों से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोनों की एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, या पर्सनल लोन जो है, मैं यहाँ पे बैंक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो प्ले स्टोर पे आपको जो है वो एप्लीकेशन भी बहुत सारे देते हैं। तो मैं अभी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है, इस पे मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो मैं बैंक जो पर्सनल लोन देते हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो 21 ईयर होनी चाहिए आपकी। और वहाँ पे आईटीआर रिक्वायर होता है, वो कंपलसरी आपसे मांगते ही है, चाहे वो 2 साल का मांगे या 3 साल का मांगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोन का डिमांड उससे कर रहे हैं। पर मिनिमम आपसे तो 2 साल का आईटीआर वो मांगेंगे ही। इसके बाद है कि मिनिमम सिविल स्कोर जो आपका है वो 750 होनी चाहिए, और मिनिमम मंथली इनकम जो है वो कम से कम 5,000 तो होनी ही चाहिए, तभी आप जो है बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बीएनपीएल की हम बात कर ले, तो यहाँ पे आपको मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर कितना भी चलेगा। इसके बाद जो है वो आईटीआर यहाँ पे आपसे नहीं मांगे जाते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद जो सिविल स्कोर है यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द केसेज में चेक नहीं किए जाते हैं, और मंथली इनकम की जो है वो भी कोई प्रूफ इससे नहीं मांगे जाते हैं। जैसे कि मान लो कि आप फ्लिपकार्ट का बाय नाउ पे लेटर ले रहे हो, या फिर अमेजोन का बाय नाउ पे लेटर ले रहे हो, या फिर आप पेटीएम का बाय नाउ पे लेटर ले रहे हो, इस तरीके से बहुत सारे पेटीएम आते हैं, यानी कि बाय नाउ पे लेटर आते हैं। तो यहाँ पे आपके जो शॉपिंग है वो देखे जाते हैं ओनली, इसके अलावा और कुछ नहीं देखे जाते हैं। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हो रहे हैं इस एप्लीकेशन पे, जिसका भी आप बाय नाउ पे लेटर लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग है तो आपको बीएनपीएल की अच्छी खासी लिमिट आपको दे दी जाती है, और बिना किसी प्रूफ के सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। और अगर आपकी शॉपिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको ये जो क्राइटेरिया है इसमें सिविल स्कोर का या फिर इनकम प्रूफ का, ये मांगे जाते हैं। पर जनरली इस केस में आपको ओनली शॉपिंग ज़्यादा है तब पर भी आपको जो है बाय नाउ पे लेटर की सर्विस मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोन जो ऑफर किए जाते हैं बैंक के द्वारा वो 50 लाख रुपए तक किए जाते हैं जनरली। ये एचडीएफसी में इतना अमाउंट आपको देखने को मिलता है, बाकी सारे जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा लोअर लिमिट देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको पर्सनल लोन में 50 लाख रुपए तक देखने को मिलते हैं। अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हैं, यूएस पढ़ने जाते हैं, या फिर यूके, या फिर जर्मनी, इन सब कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, तो फिर वहाँ पे तो 1 करोड़ तक का भी जो एचडीएफसी है वो काफ़ी इजीली लोन दे देते हैं, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो, और जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे अप्रूव हो गया है तो। बाकी बाय नाउ पे लेटर में जो है ओनली आपको 1 लाख रुपए तक का दिया जाता है। इनिशियली में आपको 2,000, यानी कि 2,000, 4,000, 10,000 ऐसे दिए जाते हैं। पर जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाते हो ये आपकी लिमिट को बढ़ाते जाते हैं। अगर आप जो है शॉपिंग को कैंसिल नहीं करते हो, तो ध्यान रखिए कि कोई भी बाय नाउ पे लेटर की सर्विस लिए हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं करें, नहीं तो ये लिमिट घटा भी देते हैं आपके, और फिर उसका जो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो भी आपको नहीं मिल पाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके बाद बात कर ले रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक्स में थोड़े कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि 12%, 11%, या फिर 14%, 16%, आपको इस तरीके से ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। अगर आपका जो ये वाला सिविल स्कोर है वो ज़्यादा है, तो अगर सिविल स्कोर ज़्यादा है और मंथली इनकम भी ज़्यादा है, तो आपको जो है, और यहाँ पे आईटीआर भी आप लंबे समय से और ज़्यादा का आईटीआर भर रहे हो, तो भी आपको जो है इंटरेस्ट रेट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर 12% ले लिया तो 1% जो है आपका पर मंथ इंटरेस्ट होता है, जो कि बहुत कम होता है, और इससे भी कम में 10% तक भी मिल सकता है। अगर आपको जो है आपके ऊपर बैंक का जो भरोसा है, यानी कि आप उसके साथ लेन देन काफ़ी समय से कर रहे हो,
तो इससे भी कम इंटरेस्ट पे आपको ये मिल जाता है। बात कर ले बीएनपीएल में, तो इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, ये पूरा ही इंटरेस्ट फ्री होता है। पर अगर आप कोई बीएनपीएल का सर्विस लेके कोई ऑर्डर करते हो और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको जो है वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है और इसके बाद जो है ईएमआई पे भी आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे जो बीएनपीएल सर्विस होते हैं उसमें 3 महीने का, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक का भी आपको जो है वो इसका इंटरेस्ट फ्री देखने को मिलता है। इसका जो भी अमाउंट होता है वो, यानी कि ईएमआई इंटरेस्ट फ्री होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है एक प्रोसेसिंग फ़ीस तो देना ही पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर आपने बीएनपीएल की सर्विस लिया है, तो वो अगले महीने ही आप पे कर दें, ताकि आपको उस पे कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे आपको यहाँ पे भी चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि पेटीएम का अगर आप बाय नाउ पे लेटर यूज़ करते हो, यानी कि पेटीएम बीएनपीएल यूज़ करते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे 9,000 की लिमिट मिली है, तो अगर मैं 9,000 एक महीने में पूरा खर्च कर लेता हूँ, तो मुझे अगले महीने 9,157 रुपये चार्ज किए जाते हैं। यानी कि ये जो 157 रुपये हैं, वो एक्स्ट्रा मेरे से चार्ज किए जाते हैं। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो एप्रॉक्स 1.5% चार्ज किया जाता है, 1.5%, और इस पे थोड़ा-सा जीएसटी भी लगता है, तो यानी कि 157 रुपये या इससे थोड़ा कम होता है, और जीएसटी मिला के ये टोटल 157 रुपये हो जाते हैं। तो मोस्टली जो बाय नाउ पे लेटर होते हैं, वो इंटरेस्ट फ्री होते हैं, पर कुछ-कुछ जो होते हैं, उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, जो कि 1% से लेके 2% तक वेरी करता है मंथली। अगर इसको ईयरली देखा जाए तो ये 18% से लेके 24% तक चला जाता है। बात कर लें अगर टेन्योर की, तो आपको बैंक काफ़ी लंबा टेन्योर्स देता है, क्योंकि बैंक जो होता है वो स्टेबल होता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई होती है, वो लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन कर सकता है, इसलिए वो लंबे समय तक के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, और लोन अमाउंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए एक ये बात हो जाती है कि आपको ज़्यादा समय दिया जाता है, ताकि ईएमआई जो है आपका वो कम बन जाए। मान लो कि आपने 50 लाख का लोन ले लिया और आपको जो है वो 1 साल का ही टाइम दिया जा रहा है, 1 साल। तो इस हिसाब से अगर 50 ले रहे हो, तो 1 साल में आपको पर मंथ का जो ईएमआई बनेगा वो अप्रोक्सिमेटली 4 सवा 4 लाख रुपए बनेगा। तो ये ईएमआई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो लोग दे नहीं पाते हैं। इसीलिए बैंक जो है वो लंबे जो टेन्योर है वो प्रोवाइड करते हैं। पर यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 मंथ के लिए बाय नाउ पे लेटर में, जो अगर आप ईएमआई पे कुछ खरीदते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 मंथ के लिए मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लिमिट भी कम होते हैं, तो आपके जो मंथली ईएमआई जो बनते हैं, वो भी कम बनते हैं, तो इसीलिए आपको जो है वो टेन्योर भी कम दिए जाते हैं। अगर बात कर लें इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो पर्सनल लोन होता है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, उसको आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जहाँ भी मन हो वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुझे डिमेरिट्स ये लगती हैं कि इसकी जो अमाउंट है वो आपको उसके एप्लीकेशन में दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट का बाय नाउ पे लेटर आपको मिला है, या फिर अमेज़न का, तो फ्लिपकार्ट का आप फ्लिपकार्ट की शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, अमेज़न का आप अमेज़न की शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको पेटीएम का बाय नाउ पे लेटर मिला है, तो पेटीएम का बाय नाउ पे लेटर आप पेटीएम पे ही यूज़ कर सकते हो, उसका क्यूआर कोड पे स्कैन करने के लिए, या फिर पेटीएम मॉल पे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके डिमेरिट्स लगे कि जिसका बाय नाउ पे लेटर होता है, आप वहीं पे इसको यूज़ कर सकते हो, पर बैंक के अकाउंट में अगर आपको लोन मिलता है, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो। बाय नाउ पे लेटर में पेटीएम का एक अच्छी बात ये है कि इसको आप शॉप पे भी क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हो, बशर्ते कि वहाँ पे पेटीएम का क्यूआर कोड लगा होना चाहिए, पर आप फ्लिपकार्ट में और अमेज़न में ऐसा नहीं कर सकते। पर अगर ये स्कैन करने का फैसिलिटी देता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 1% यानी कि 1.5% का जो है वो चार्ज भी लेते हैं, तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। बात कर लें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे जो है मनी स्पेंड करने की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो है बीएनपीएल में ये लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इससे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया है कि इससे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी प्लेटफ़ॉर्म पे शॉपिंग कर सकते हैं, उसके अलावा इसके इस्तेमाल जो है आप कहीं
नहीं कर सकते। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही लोन ऑफ़र होते हैं। अब सिक्योर और अनसिक्योर में क्या डिफ़रेंस होते हैं, तो मैं बता दूँ। सिक्योर लोन वो होते हैं जिसमें आपको जो है एक कोलेटरल देना होता है। कोलेटरल मतलब समझ रहे हो? कोलेटरल का मतलब होता है आपके घर का प्रूफ देना होता है। इसके बाद हो सकता है वो आपसे आपकी ज़मीन के कागज़ात माँग ले या हो सकता है आपके पास कोई ज्वेलरी है तो आपसे वो ज्वेलरी रखवा लेंगे, ताकि इन केस अगर आप ये इसका जो लोन आप लिए हो और वो लोन अगर आप पे नहीं कर पाते हो, तो ये जो है आप बैंक वाले यानी घर का जो आप प्रूफ दिए हो या ज़मीन का कागज़ात दिए हो या ज्वेलरी दिए हो, तो उस पे वो कब्ज़ा कर लेंगे। और अनसिक्योर लोन का जो है इसमें आपको कोई भी कोलेटरल नहीं माँगा जाता है, यानी कि इसमें से कोई भी चीज़ें आपको नहीं लिए जाते हैं। ये बैंक वाले आपके ट्रस्ट पे और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आईटीआर, सिविल स्कोर या फिर बैंक को आप पे ट्रस्ट है, यानी कि उसमें सेविंग अकाउंट है और रेगुलर लेन-देन करते हो, तो उस बेसिस पे आपको अनसिक्योर लोन दिया जाता है। इसमें आपको ओनली अनसिक्योर लोन ही दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता है, ना तो कोई ज्वेलरी प्रूफ के लिए लिया जाता है, ना तो आपके घर के कागज़ात लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये मैंने पहले पॉइंट में इससे पहले बताया था कि आपके शॉपिंग को डिसाइड करके ये देते हैं कि आप जितना ज़्यादा उस प्लेटफ़ॉर्म पे शॉपिंग करते हो, तो उतनी आसानी से आपको जो है वो बीएनपीएल की सर्विस मिल जाती है। और अगर आपके सिविल स्कोर अच्छा है, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है बीएनपीएल की सर्विस लेने में और ज़्यादा अच्छी लिमिट लेने में। इसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आ जाता है प्रोसेसिंग फ़ीस। तो बैंक जब भी कभी लोन देता है, तो वो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं 1% 2%, या फिर वो बैंक वाले पे डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ये परसेंटेज कम से कम लगेंगे अगर आप ये जो है वो कोलेटरल दे के लेते हो, यानी कि सिक्योर लोन लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस कम लिए जाते हैं। और अगर आप अनसिक्योर लोन लेते हो तो फिर आपको जो है ये परसेंटेज ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लिया जाता है। आप जैसे उसके एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हो, जो कि एलिजिबल कस्टमर को वो एप्लीकेशन में शो करता रहता है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे आप अप्लाई करते हो और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाता है आपके पैन कार्ड को देख कर के, तो और पैन कार्ड और शॉपिंग को देख के, तो ये जो है आपके बीएनपीएल का जो लिमिट है वो एक्टिवेट कर देते हैं कुछ ही टाइम में। पर यहाँ पे जो है बैंक में आपको थोड़ा 2 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह का भी टाइम लग सकता है, पर इसकी अच्छी बात ये है कि आपको इंस्टेंट क्रेडिट आपके एप्लीकेशन में दे दिया जाता है, तो आप इंस्टेंट शॉपिंग कर सकते हो। तो ये था, इतने सारे डिफरेंस थे बीएनपीएल और पर्सनल लोन के बीच में। तो हर किसी का अपना ख़ासियत और ख़ामियाँ हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको इन दोनों में से कौन-सा ज़्यादा सही लगता है, यानी कि बीएनपीएल यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है, या फिर पर्सनल लोन लेके फिर जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर खर्च करना अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये वाले जो सिक्योर और अनसिक्योर लोन हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये सिक्योर और अनसिक्योर लोन जो है, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।